गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत प्यारी साखी होने वाली है। तो संगत से विनती है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुने। गुरु की कृपा से अंदर हो रहे शब्द के प्रकाश से नहीं जुड़ता। बिना गुरु के सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता। उचित और अनुचित का भेद का ज्ञान नहीं होता। फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। हमें चाहिए कि किसी पूरे गुरु की शरण में जाए। गुरु ही सच्चे राह दिखाएंगे। प्यारी साध संगत जी, आज के इसी सत्संग का विषय है। सत्संग ये साखी का विषय है, तीसरी आंखों के पीछे हो रहे अंधेरे शब्द के प्रकाश हमें कब दिखाई देगा। संगत जी, शब्द के प्रकाश और अंदर के प्रकाश के विषय में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि स्वामी जी महाराज का इस विषय में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि यह साखी आप अंत तक जरूर सुने। गुरु वही है जो हमें अंधेरा का प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु अपने अध्यात्मक से ज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश भर देता है। गुरु की कृपा द्वारा की गई मनुष्य को शारीरिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है और गुरु ही हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाता है। गुरु अपने शिष्य में अज्ञान रूपी अहंकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश भर देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तू गुरु के चरणों की धूल यानी सुरमा बना ले तो तेरे अंदर की आंखें और मन का निर्मल हो जाए। परंतु वह धुली हुई कब कब है, जब मनुष्य को कोई अंदर जाने वाला महात्मा मिल जाए और उसे अंदर जाने का मार्ग बता दे। उन्हें आदेश के अनुसार वह दोनों आंखों तक अपने शरीर को खाली कर दे। जब अंदर सूर्य चंद्र और तारा मंडल को पार करता हुआ सूर्य पद में आ जाए तो आगे सतगुरु के चरणों की धूल मिलेगी। उसको अपनी में अजनस के समान लगा ले। यही तुलसी साहिब जी कहते हैं कि बार बार अपनी आत्मा को दोनों आंखों के बीच में लाकर खड़ा कर दो। जागृत अवस्था में आत्मा यहाँ खड़ा होना आसान नहीं है। जब अभ्यास करने से मनुष्य का हृदय निर्मल होगा तब मनुष्य मन अंतर अंदर में ठहरेगा। फिर क्या होगा, कहते हैं कि लगन लगने पर सारा तब पाया। जब पर्दा खुल जाएगा तो अंदर प्रकाश हो जाएगा, नया संसार दिखाई देगा। यह सागर और नासवान है ना है, वह अंदर का संसार अविनाशी है। कहते हैं कि अंत में वह जो नूर या प्रकाश वही संतों की चरणों की धूल है। कहते हैं कि मालिक मुझे संतों की उस धूली से में पहुंचा दे। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अंदर जो गुरु का स्वरूप है उनके पैर का एक नाखून करोड़ों हीरे जवाहरात से भी अधिक प्रकाशमान है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि गुरु मेरे संग सदा है नले। अगर आप अभ्यास करेंगे, गुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर ले तो वह हर वक्त आपके साथ रहेगा। आप अमेरिका जाए वह साथ रहेगा। आप दुबई जाए वहाँ साथ रहेगा। आप मुंबई जाए वहाँ भी साथ जाएंगे, वह साथ होंगे। वह हमारे समान ही अपने बातें करेंगे, आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। बस शर्त यही है कि अंदर पर्दा खुला कर हो रहे शब्द प्रकाश को पढ़कर उनके पीछे चलते जाना। आप कहते हैं कि वह सचखंड ब्रह्मांड पर ले जाए। कहते हैं कि अगर तू संतों की चरणों की धूल तक पहुंच जाए, उस धूल के अंजन डाल ले तो तेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए। इस संसार के अगर सूर्य चंद्र तारे बिजली ले लैंप आदि वस्तु ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते। हम बिजली चंद्र सूर्य आदि के प्रकाश की सहायता से देखते हैं।
जहाँ वस्तुएं ना हो वहाँ रोशनी नहीं हो सकती। गुरु नानक साहिब जी का कथन है कि जिस आंखों से अंदर के दृश्य दिखाई देते हैं वे आंखें इन बाहरी आंखों से अलग है। कहते हैं कि नानक से आखिया बिन जीने दो मरी, कहते हैं कि यह तो आंखें नहीं है, वे नूर है। अगर तू उस नूर को देख लेगा तेरा मन निर्मल हो जाएगा। करके देख ले, यह कोई कठिन नहीं है, सरल से सरल मार्ग है। आपके सत्संग में ऐसे ही कई भाई और बहन जिसके हर वक्त सतगुरु साथ जिन्होंने अंदर पर्दा खोल दिया है, लेकिन कोई बड़ी कठिनाई बात नहीं है। यह प्यार और प्रेम का मार्ग है, बिना प्रेम के इस पर नहीं चला जा सकता। कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है करोड़ प्रयल और महाप्रयल हो चुके हैं, हम सभी ये है आए हैं हुए हैं, यह जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन्हें घर जाने का रास्ता नहीं मिला। जिनसे घर जाने का रास्ता मिल जाए वहां फिर यहाँ कोई आए। जन्मों जन्मों से दिव्या आंखें नहीं मिली है, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में जन्म ले पाते जा रहे हैं। कभी कुत्ते बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी हाथी बनकर, कभी नर नर को में। अब हमें ऐसी दवा चाहिए जिसके उपयोग से हमें वापस लौटकर माता साथ नहीं जाती, पिता भी साथ नहीं जाता, बेटियां साथ नहीं जाते। कोई तो ऐसा बताओ जो मौत को समय साथ चले। यह शरीर जिसमें हमें बैठे हुए है यह भी साथ नहीं जाता। अगर साथ जाने वाला कोई है तो वह सतगुरु का नाम है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि नानक कचरा नानक कचरा को छोड़ दो संत क्या, किसी पूरे संत सतगुरु को ढूंढो हो। आगे कहते हैं कि यह दुनिया यह दुनिया तो बिछू जाती है पर वह सतगुरु साथ जाता है। वह जीवन काल में भी साथ है और मैं मरने के साथ भी साथ है। कहते हैं कि हमारा कौन सा रिश्तेदार है जो साथ रहता है, वह सतगुरु है, वह ही हमारा सच्चा रिश्तेदार है, बाकी सब झूठे हैं। आप ही के तराजू का जो पल भारी होता है वही झुकेगा। लोगों से पूछे कि क्या अभ्यास करते हैं हो, कहते हैं कि जी बैठा नहीं जाता, फिर उनको कौन ले जाए। दुनिया को संभालने में अपनी देखभाल में सारी उम्र बिता दी परंतु अपना न्यूज का तो कुछ ही भी कार्य न बना। हम हमसे बड़ा जवारी कौन है। हम 26 26,000 सांस रोज बाहर कर देते हैं। अगर जवारी नहीं हो तो क्या है, दुनिया का काम करो, मन में द्वार सिमरन करो। आपका मन फुर्सत में है, खाली है, इस प्रकार सिमरन करने में काम का रश नहीं होता, कौड़ी खर्च नहीं होती। यह आसान से आसान तरीका है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तुम अंदर जाओगे तो जन्मों जन्मों का करोड़ों युगों का अहंकार दूर हो जाएगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि वे महात्मा हमसे क्या लेते हैं। वे एक कौड़ी तक नहीं मांगते, बार बार छुड़ाते नहीं हैं, ना धर्म या जाति बदलावाते हैं। वे तो कहते हैं कि दुनिया में अपने कर्तव्य निभाते हुए, अपने जाति और अपने धैर्य में रहते हुए अंदर पर्दा खोलो। अगर हमें मुफ्त का नौकर मिले और हमें उनसे काम ना ले तो कितना अफसोस होता है। वह अपना खाकर अपना गुजारा करता है, हम पर ले ले तो कितना निर्भर नहीं होता, हमसे 0 रुपए भी नहीं लेता। फिर क्या वजह है कि हम उसकी बातें नहीं सुनते हैं कि वह तो हमसे सिर्फ इतना सा ही कहता है कि नाम जपो, अंदर पर्दा खोलो लो। जब जब भी महात्मा आए वह हमारे जन्म मरण का कर्म समाप्त करने के लिए ही आए हैं, पर लोग उनकी निंदा करते हैं, उनका विरोध करते हैं। हजरत ईर्षा को फांसी दी, मशहूर को सूली पर चढ़ा दिया, समस्त प्रेत खाली खींच ली। गुरु नानक साहिब जी चक्कर आप चक्कर आप पिसाई और बोझ
उठाए, गुरु तेग बहादुर का सिर उठा दिया। गुरु अर्जुन साहिब जी तपते हुए तवे पर बैठा गया, वह हमें तो बचाने के लिए आप, परंतु हमने उन्हें दुख दिया है, हमने पाप किया है, पर हमें इनका विचार तक नहीं आया। अब गुरु सतगुरु समझाते हैं, जब गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है तो सतगुरु हर समय सामने रहता है। इसके बाद नाम भक्ति शुरू होती है। नाम भक्ति क्या है? कहते हैं सतगुरु अथवा आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना। सतगुरु की शिष्य की सूरत को नाम के साथ जोड़ दिया है। अब आनंद और प्रकाश जिस देखकर आत्मा अति प्रसन्न होती है। अब नए नए स्वाद, नई नई लीलाएं, नई नई दर्शन अंदर का आ गए। यह उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अब उसके अंदर खुशी छा गई और उसका प्रेम बढ़ गया और आत्मा तुरिया पद अर्थात सहसा स्टार कमल में पहुंचती तो वह 1032 ज्योति से दिखाई का प्रकाश जल रही थी। वह इस स्थान को मुसलमान फकी मक्का अल्लाह कहते हैं। अत्यंत अशमुनि यहाँ उस प्रकार के परवाहन बने बैठे हैं, उन नूर के परवाहन बने बैठे हैं, अर्थात उस प्रकाश में लीन हुए बैठे हैं। बाहर की ज्योति जला दी है, वह ज्योत जलाई नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब तक शिष्य के अंदर ज्योति प्रकट ना हो तो वह खालसा नहीं है। सहसारा कमल को लाकर आत्मा ब्रह्म में आ गई है। वहाँ गुरु का यह स्वरूप नहीं, वहाँ उसका स्वरूप कुछ और ही है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि जन्म मरण दो माना हाई, जिन पर उपकार आए, जो महात्मा सचखंड में आते हैं, वे कर्मों का जाल में नहीं होते बल्कि आजाद होते हैं। गुरु संत स्वरूप है, वह ना कभी जन्मता है, ना कभी मरता है, और ना कभी आया ना कभी गया। तब जब तक इस स्थूल देश में स्थूल शरीर से मैं गुरु का रूप स्वरूप स्वरूप स्थूल है। जब हम इस सूक्ष्म देशों में जाए तो वहाँ गुरु का रूप ही सूक्ष्म है, कारण देश में कारण। और जब सचखंड में जाए तो वहाँ गुरु का स्वरूप शब्द है। हम जिस अवस्था में होते हैं, गुरु हमारे लिए वही स्वरूप धारणा करता है। उनका असली स्वरूप शब्द है। कहते हैं सो सतगुरु जग माहि विराज, जग जीव अचेत जितवंत। संत महात्मा इस संसार में उस परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। कभी गुरु नानक बनकर आ गए हैं, कभी फकीर साहिब बनकर आ गए हैं, कोई और बनकर आ गए हैं। संत हर युग में आते रहे और आते रहेंगे। वह सतगुरु में भी थे, त्रेता युग में भी थे, और द्वापर में भी थे, कलयुग में भी थे, और आगे भी होते रहेंगे। क्योंकि कलयुग में तो घोर पाप हो रहे हैं, इसलिए संत कलयुग में ज़्यादा आते हैं। जो जीव जन्मों जन्मों से भूले हुए टक्कर मार रहे हैं, संत उनको राह दिखाने के लिए आते हैं। और ना ही उन्हें मजहब की कोई अवस्था होती है। जब मजहब तो पहले ही काफ़ी बने हुए हैं। चाहे चाहे किसी का धर्म या जाति का उसी शिक्षा सारे संसार पास पहुँचे, तो उन्होंने इन्हें महात्मा बना दिया है। बड़े बड़े गुनहगार महात्मा की शरण में आकर महात्मा बन गए हैं। किसी किसी का नाम ले, तात्पर्य तो यह है कि संत हमेशा दया लेकिन लेकर आते हैं। वे हमें दुखी देकर रहम करते हैं। सत्संग वह साधन है जो सब पापों साबुन है जो सब पापों को मेलों को साफ करता है। संत अगर सत्संग का सिला जारी करते हैं तो संतों के सत्संग में जाने का बड़ा महात्म्य है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के में कबीरदास कहते हैं कि संतों की ओर जाते समय उठाए गए हर एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। सत्संग में आकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, कमी काम छोड़ देते हैं, और अन्य पाप छोड़ देते हैं। बादशाह मसूद मद अपनी पूजा की देखभाल के लिए रात को वेश बदल कर घूमता था। एक बार उसे 5 चोर मिल गए। उन्हें पूछा, तुम लोग कौन हो? जवाब मिला, चोर है। और तुम कौन हो? मसूद ने उत्तर दिया कि मैं भी चोर हूँ। उन्होंने मसूद
मसूद को अपने गिरोही में शामिल कर लिया और चोरी करने का विचार करने लगा, परंतु यह सलाह हुई कि चोरी करने से पहले आपस में किसी को सरदार बनना चाहिए। इस बात से सहमत हुए। सरदार चुनने के लिए यह जरूरी था कि हर एक अपने अपने गुण बताए, जिसका गुण सबसे उत्तम है हो उसे सरदार चुना जाएगा। पहले चोर ने कहा, जहां मैं कम कमद लगाता हूँ वहां एक ही बार में रस्सी अटक जाती है और उस पर चाहे सैकड़ों आदमी चढ़ सकते हैं। दूसरे ने कहा, मैं सेत लगाने में निपुण हूँ, इतनी जल्दी और आसानी के साथ से सेद लगाता हूँ कि किसी को आवाज तक नहीं आती। तीसरे चोर ने कहा कि मैं शुग बता देता हूँ सूंघ कर बता देता हूँ कि किस कमरे में किस जगह धन दबाया जा हुआ है। चौथा बोला कि मैं कुत्ता की बिल्ली की समझ जाता हूँ, कुत्तों की बोली समझ जाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। पांचवें चोर ने कहा कि जिसे मैं रात में एक बार देख लूँ उसे दिन तुरंत पहचान सकता हूँ कि बादशाह सोच रहा था कि मैं क्या कहूँ। जब सब चोर अपने अपने गुणों का वर्णन कर चुके थे तो बादशाह ने कहा कि मेरी दादी यह गुण है कि चाहे कितने ही चोर डाकू फांसी पर चढ़े हो, यदि मैं दाढ़ी हिला दूं तो सब आजाद हो जाए। चोर ने जब बादशाह या बदशुआ का यह गुण सुना तो उसे उत्तम मानने हुए उन्होंने बादशाह को अपना सरदार चुन लिया और पास ही मसूद का महल था। सबने राय दी कि आज बादशाह महल का धावा बोला जाएगा। मजबूरन बादशाह ने ही सहमति दी कि जब महल की ओर चले तो रास्ते में एक कुत्ता बका। चोरों ने चौथे चोर में पूछ की, यह क्या कहता है। उसने कहा कि यह कह रहा है कि इसके एक बादशाह भी है। सब चोर कहा लगाकर हमें पड़े। बादशाह ने हंस पड़ा। महल पर पहुंचने पर पहले चोर ने कदम लगाई जो फौरन लग गई और सब चोर और बादशाह ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने सेंध लगाई, तीसरे ने सुगंध से खजाना का पता बताया। माल की गठरियां बांधकर नीचे आ गए और अपने छिपे हुए स्थान पर आकर चोर के माल को आपस में बांटकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन बादशाह ने अपने आदमी भेजकर चोरों को पकड़ा लिया और फांसी का हुक्म दे दिया। जहां उन्हें फांसी चढ़ाई जाने लगी तो पांचवा चोर आगे आया और अर्ज किया कि बादशाह सलामत, अब आप अपनी दाढ़ी हिला दे। हम सच्चे दिल से 7 वचन देते हैं कि हम आज से चोरी का पैसा छोड़ते हैं और अपने आप को हुजूर की सेवा में उम्र भर के लिए पेश करते हैं। बादशाह को दया आ गई, उसने दाढ़ी हिलाई दी। दाढ़ी का हिलाना था कि पांचों चोर के तख्ते से नीचे उतर आए। उनकी बेड़ियां और हथकड़ियाँ काट दी गई और वे हमेशा के लिए आज़ाद होकर बादशाह की सेवा में रहने लगे। इसी प्रकार वह मालिक वेश बदलकर हमारे जैसा बनकर हमारे जैसे चारों में ठगो दूरा चारों को सीधे रास्ते पर लगा देता है और कहता है कि इस मार्ग पर चले। तात्पर्य यह है कि संतों को शब्द कुछ कुछ करना पड़ता है, उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि शिष्य पाप छोड़ दे। गुरु गोविंद सिंह जी एक बार चारों के एक ग्राम में पहुंचे। अपने वहां के लोगों से कहा कि तुम यहाँ काम छोड़ दो। उन्होंने कहा कि हमसे यह नहीं छूट सकता। गुरु साहिब जी ने कहा, अच्छा चोरी करो मगर सूची बनाते जाओ। इतनी बार इतनी चोरी की है। उन्होंने मंजूर कर लिया कि अब जब सूची बन गई है तो उन्हें शर्म आने लगी। कहने लगे कि अभी तो सूची बन गई है पर आगे से ना तो हम चोरी करेंगे ना ही हम सूची बनाएंगे। धीरे धीरे सबने चोरी छोड़ दी और महात्मा बन गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु की क्या महिमा करे। वह नीचे से नीचे और पापी से नीच से नीच और पापी से पापी को गले से लगा लेते हैं। अब कहते हैं कि मन माया और चलाओ ठोकर से दूर कराओ। कहते हैं कि जब संत आते हैं तो काल और माया का जाल उल्टा पड़ जाता है, अर्थात उनको घाटा
घाटा होता है, क्योंकि संत महात्माओं का यहाँ से ले जाते हैं और काल नई आत्माएं नहीं बना सकता। आत्मा संत सतनाम का अंश है। जब सृष्टि बनी, सतगुरु पुरुष ने एक खास संख्या में आत्मा काल के हवाले कर दिया। काल की कोशिश है कि कोई आत्मा का उद्देश्य देकर छोड़कर सचखंड ना चली जाए। अपने देश को आबाद रखने के लिए उन्होंने आत्मा पर तन और मन का पिंजरा डाल कर उन्हें यही बुलाया रखने की काफी कोशिश की। काफी सामग्री बनाई हुई थी, ताकि जो जीव इस दुनिया में रूपी जेल खाने में कैद है वे यहाँ से ना निकले। जब संत आते हैं तो वे इन लाने वाले ताकतों को, माया और ममता को ठोकर मारते हुए आत्माओं को अपने साथ ले जाए मालिक के मिला देते हैं। और काल का देश उगड़ है, इसलिए वह जीवों को द्वारा संतों को दुख देते हैं। गुरु नानक साहिब जी से बोझ उठाए। गुरु अंगद साहिब जी को शहद से बाहर निकाला दिया। गुरु अर्जुन साहिब जी तड़पते हुए तवे पर बैठा और समस्त प्रेम प्रेत के ख्याल उतार ली। मशहूर को सुन ली, चढ़ पर चढ़ा दिया। उसी प्रकार और महात्माओं को भी कष्ट दिए गए, परंतु उन्होंने परवाह नहीं की। संतों का गुणों की नम्रता और उनका सिद्धांत विनय चलता है। कहते हैं कि हम दास के दास है। तुलसी साहिब जी, कबीर साहिब जी तथा अन्य सब महात्माओं का यही भाव रहा है कि संपूर्ण ग्रंथ साहिब जो पढ़कर देख ले। गुरु नानक साहिब जी ने कही है कि नहीं नहीं कहा मैं गुरु की इसी प्रकार और महात्माओं के कब कहा कि हम संत है जब तक शरीर में रहे हैं। यह नहीं कहते हैं कि हम गुरु है। वे सदैव विनयशील और निम्रता प्रण होते हैं, परंतु हमारे अंदर वह प्यार नहीं है कि इस जिनता में उनकी असली महानता को पहचान सके। जी ने गुरु नानक साहिब जी से गुरु नानक साहिब जी के लड़कों से पूछा कि यह लंबी लंबी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। गुरु साहिब जी ने उत्तर दिया कि आपके चरण पहुँचने के लिए अब जरा विचार करें कि सचखंड में संत नाम का देश छोड़कर मलंग की देह धारणा करके इस मृत्यु लोक की आगे जलते हैं। इसके लिए हमारे लिए वे अपने प्राण किसी के लिए कुर्बान करते हैं। हमारे लिए वे हमें जेल खाने के से निकालने के लिए, हमारे दुख और दूर करने के लिए आते हैं। हमें नम्रता सिखाने के लिए स्वयं नम्रता का उदाहरण बनकर रहते हैं। कहते हैं कि मैं तो कुटिल था, पापी था, कामी, क्रोधी, और सतगुरु ने मुझे नाम देकर पवित्र कर दिया है, अपना बना लिया है। अब सब कुछ कहकर स्वामी जी महाराज अंत में हमें बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि अगर बच्चा गंदगी से भरा हुआ हो तो क्या माता उसे गोद में ले लेती है? नहीं। इसी प्रकार अगर शिष्य का काम क्रोध आदि मेल लगा हुआ हो तो सतगुरु उसे किसी प्रकार गोद में ले इसमें शक नहीं कि मौत के वक्त सतगुरु शिष्य की संभाल करेगा, परंतु जब तक लड़का पढ़ता नहीं पास ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब तक शिष्य अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं करता, उसी रही ठीक नहीं होती, तब तक उसे परमात्मा के मार्ग में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब हृदय पवित्र होगा, आचरण शुद्ध होगा, तब सतगुरु उसकी हर वक्त संभाल करेंगे। कहते हैं कि अगर सचखंड में जाकर गुरु के रूप का प्रकाश देख ले तो करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्र उसके एक रोम के आगे शर्मिंदा होते हैं। गुरु का कितना बड़ा परोपकार है कि हमारे लिए यहाँ आकर वे मल मूत्र के देह धारण करते हैं, संसार के ताने और निंदा के वचन सहते हैं। वे जीवों को तो ताते हुए कहते हैं कि नाम जपो, ऊपर चलो, तुम्हारा घर सचखंड में चले। आरती का मतलब है कि सतगुरु जाकर समा जाना। कहते हैं कि यह आरती दोनों को गाना। राधा स्वामी जी यहाँ बखान आरती का मतलब है कि सतगुरु में जाकर समा जाओ। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने आरती कह दी है कि मालिक में मिलने का उपाय बता दिया है, तो आपकी मर्जी, आगे आपको क्या करना है। गुरु प्यारी साध संगत जी।
आज का यह साकी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ नई नई साकी आपको सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।